हाय गाइस, मेरा नाम संजय आचार्य है और मैंने अपना सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर किया विद 100% सेल्फ स्टडी बिना किसी कोचिंग के। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सोच रहे हैं कि बिना कोचिंग के सीएमए इंटर कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं अपना पूरा जर्नी शेयर करूंगा, कैसे मैंने प्लानिंग की, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चैलेंजेस आए और लास्ट के दिनों में मैंने कैसे प्रिपेयर किया। सो अगर आप भी सीएमए इंटर की तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप 1 की। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लॉ सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड लगता था, क्योंकि ये थ्योरी मेरा पहले से ही वीक था। इसीलिए मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि लॉ को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने एक हैबिट बना ली थी कि डेली सुबह का पहला सेशन सिर्फ लॉ के लिए डेडिकेट करूँगा। सुबह का टाइम फ्रेश होता है और माइंड भी एक्टिव रहता है, तो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए सुबह का टाइम बेस्ट होता है एज़ पर माई ओपिनियन। लॉ को समझना मेरे लिए इजी नहीं था, इसीलिए सिर्फ मॉड्यूल पढ़ने से काम नहीं चलता था। इसीलिए मैंने मोहित अग्रवाल सर, शिवांगी मैम और मोहित बंसल सर के रिवीजन लेक्चर्स को रेगुलरली देखा। उनका समझाने का तरीका बहुत ही सिंपल और क्लियर था, जिससे सारे कंसेप्ट समझ में आ जाते थे, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली थी एग्ज़ाम के टाइम पे भी। और मैंने वीडियो देखते देखते शॉर्ट नोट्स भी बना लिया था, जो कि बहुत हेल्पफुल थे मेरे एग्ज़ाम के टाइम में। तो लॉ के बाद सेकंड सब्जेक्ट था फिनंशियल अकाउंटिंग, और फिनंशियल अकाउंटिंग मुझे ठीक लगता था, लेकिन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने संतोष कुमार सर और अविनाश संचेती सर के रिवीजन लेक्चर्स को रेफ़र किए थे। पर्सनली मुझे अविनाश संचेती सर का टीचिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा। उनका समझाने का तरीका सिंपल और टू द पॉइंट रहता था हमेशा। मैं यूजुअली इवनिंग के टाइम पे फिनंशियल अकाउंटिंग पढ़ता था, क्योंकि इवनिंग में माइंड थोड़ा लाइट होता है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ा स्मूथली हो जाते हैं। अकाउंटिंग के बाद अगला पेपर जो कि डायरेक्ट टैक्स था। डीटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसके प्रोविजंस बहुत सारे हैं, जिसको याद रखना एक बहुत बड़ा टास्क है। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। मैं यूजुअली सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच डीटी पढ़ता था। ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता था, जिसमें मैं नए टॉपिक्स को ईजिली ग्रैप्स कर पाता था। डीटी के लिए मैंने विजय साड़ा सर, भवन वराना सर और निकुंज गोइंका सर के यूट्यूब चैनल से हेल्प ली थी। इनके यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल थे। स्पेशली जब कोई कंसेप्ट मॉड्यूल से समझ नहीं आता था, मैं यूट्यूब में सर्च कर लेता था और वीडियो के साथ साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेता था, ताकि प्रैक्टिकल ग्रिप बनी रहे। अब आते हैं ग्रुप 1 के आखिरी सब्जेक्ट, जो कि है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच काफ़ी ज़्यादा है। और मैं कॉस्टिंग रात के 7 से लेकर 10 बजे के बीच में पढ़ता था, क्योंकि इस टाइम मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता था, क्योंकि इसमें लॉजिक और कैलकुलेशन दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। कॉस्टिंग के लिए मार्केट में बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, लेकिन अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना हो तो वो होंगे रंजन पेरीवाल सर। उनका समझाने का स्टाइल इतना प्यारा है कि इवन बोरिंग टॉपिक्स भी ईजीली समझ में आ जाते हैं। उनके रिवीजन लेक्चर्स इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि सीधा दिमाग में ही बैठ जाते थे, बिना ज़्यादा एफर्ट के। एक और चीज़ जो मैं स्ट्रॉन्ग रेकमेंड करूँगा वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। सीएमए इंटर के हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू का वेटेज अराउंड 30 मार्क्स का होता है, और ये 30 मार्क्स आपको क्लियर या रैंक तक भी ले जा सकते हैं। इसीलिए मैंने दिन का 1 घंटा फिक्स किया था फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस से मेरी एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी, और जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम बचा। इसी तरह मैंने अपने ग्रुप 1 को सब्जेक्ट वाइज ब्रेक करके प्रिपेयर किया बिना कोचिंग। मैं बिलीव करता हूँ अगर आप ऑनेस्टली डेली स्टडी करो और एमसीक्यू प्रैक्टिस में गैप ना दो, तो सेल्फ स्टडी से सीएमए इंटर क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानना है कि मैंने ग्रुप 2 कैसे क्लियर किया था, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय।